पहले पुरुषों विष्णुपाद अष्टोत्तरसी भक्ति प्रज्ञान कुछ महाराज जी का आविर्भाव दिवस है। ये कहाँ भागे जा रहे सारे? तू जो रिकॉर्ड करता है ना, कथा शुरू किया तो बीच में कथा भेजता है, रिकॉर्ड कथा जो कथा शुरू फिर रिकॉर्ड किया तो सब रिकॉर्ड कर देता है, रिकॉर्ड करता है जो कथा शुरू हुई तो रिकॉर्ड तो मोबाइल ऑन किया है। हाँ, आपका मंत्र लिखते हैं सर्वप्रथम अपने गुरु जी के चरणों को वंदन प्रणाम करता हूँ, वहां से शुरू करता हूँ, बस शिक्षा गुरुपाद की हूँ। यदि बातचीत होती है वो मत क्या है, कथा शुरू कर सीधी कथा से। तो आज हमारे परम गुरुदेव की आविर्भाव तिथि है। केशरी क्या है? केशरी सिंह आचार्य नमो नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंह रूपिणी श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज अति मत सत्राय। क्या बता रहे इसमें? क्या? आचार्य सिंह रूपिणी, आचार्य सिंह के रूप में, सिंह शेर, शरीर क्या विशेषता रहती है? शेर बड़ा ही निर्भीक होता है। जब बैठते ना पीछे देख लो, कोई है कि नहीं पीछे, ये बैठते कहीं बैठो तो पीछे कोई है कि नहीं है, मैं अकेले बैठा हूँ, समझा कि नहीं? बैठे भैंस की तरह बैठे, भैंस भी देखती पीछे कोई है कि नहीं, तो वहीं बैठा हुआ था पहले भी। हाँ तो अब देखा है वही लोग थे, भैंस भी देखती पीछे है नहीं कोई, वही लोग थे पीछे पहले भी, और कोई आया ही नहीं। तो आचार्य केशरी, केशरी किसका नाम है? शेर का नाम। शेर कैसा होता है? निर्भीक होता है, कोई डर भय उसको नहीं होता, बड़ा ही वीर होता है शेर। परम गुरुदेव जीवन चरित्र भी अद्भुत है, क्रांति लायक क्रम के उनके एक क्रांतिकारी है हमारे गौड़ीय संप्रदाय में। क्या क्रांतिकारी है? क्रांति क्या होती है? विशेष कुछ चीज कर देना। क्रांति से कहते हैं जो न भूतो न भविष्य, ऐसे कोई कार्य करना उसको कहते हैं क्रांति। वो क्या क्रांति हो गया है? श्री राधा विनोद बिहारी की स्थापना, गौर कृष्ण है कि नहीं? जितने हमारे मठ है सब मठों में सर्वत्र ही कृष्ण काले होते हैं। सप्त देवालय वहां जाओ, प्रभा जी प्रतिष्ठित मंदिर सब में कृष्ण कहते हैं श्याम वर्ण, कृष्ण श्याम वर्ण ही है, कुछ संदेह तो इसमें है नहीं, परंतु उन्होंने कौन क्या साबित किया? गौर, कृष्ण गोरे। सोचो, बिल्कुल नया काम कर देना तो कितना विरोध हुआ होगा। उन्होंने बिगड़ साबित किया, बड़ा विरोध हुआ था। उन्हें गुरु भाई विरोध करने लगे थे, ये नई परंपरा चालू कर दी, ये कृष्ण सफेद कर दिए, कृष्ण तो काले होते हैं, अर्जुन काले होते हैं। कितना दम चाहिए, कितना साहस चाहिए उनको। हर कोई भी विषय, कोई भी कार्य देखो ना, बड़ा साहसपूर्ण है। और ऐसे नहीं, उसमें तत्व भी होना चाहिए। हम कार्य करें उसमें तत्व भी होना चाहिए, प्रमाण भी होने चाहिए। अब गौर कृष्ण किया उन्होंने, प्रमाण किया है ना? स्वप्न विलासामृत ग्रंथ है, उसमें कथा आती है। क्या कथा आती है? रास चल रहा था, राधा जी मान करके कोई छिप गई, कृष्ण खोजते खोजते पहुंचे इमली तला, और वहां जाकर के खोज रहे हैं तो उनको दर्शन हुआ ललिता जी का। प्रार्थना की, ललिता जी बताओ राधिका जी कैसे, कहाँ है, क्या है, और उन्हें कैसे प्राप्त करूं, मुझे उपाय तो बताओ। तो बैठ के यहाँ पर राधा 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 नाम जपो। और वहीं बैठ के कृष्ण उसमें यमुना के किनारे बैठ करके राधा जी नाम जप रहे थे, हे राधे हे राधे हे राधे। राधा राधा नहीं, राधा जो है
अनादर नाम, ये नाम की अनादर सूचक है। राधे श्री राधे श्री राधे नाम जप रहे थे। जब तो ऐसे आविष्ट हो गए, राधे जी में ऐसे आविष्ट हो गए, ऐसा आविष्ट हो गए कि उनका अपना वर्ण तो श्याम था, गौर हो गया। राधे जब देख रही थी, सखिया देख रही थी, बड़ी घबरा गई, क्या हुआ? जब ध्यान पड़ा फिर उनका हो गया कृष्ण वर्ण हो गया। कौन सा ग्रंथ बताया? स्वप्न विलासामित, स्वप्न कबीरदास गोस्वामी का ग्रंथ है, उसमें ऐसे घटना वर्णन है। तो उसी सिद्धांत को, उसी भाव को स्थापित किया। सोचो, हम सामान्य बात समझ में आती है। कृष्ण राधे भाव में आविष्ट होकर गोरे हो गए हैं, तो कहाँ की बात है? दिव्य उन्माद की अवस्था है, नीचे की बात नहीं है। तभी ऐसा होता है। उन्होंने एक अष्टक भी लिख दिया, विनोद बिहारी तत्वाष्टकम। पहले श्लोक लिख दिया क्या? राधा चिंता निवेशेन यश कांद्र विलोपिता लिख दिया। राधा चिंता में निवेशेन, राधा जी का चिंता करते करते जब कृष्ण निविष्ट हो गए, ऐसे निविष्ट हो गए, क्या हो गया? उनकी अपनी कांति विलुप्त हो गई। और क्या हुआ? श्री चरणम बंदे राधा लेंगे थे विग्राम। ये हमारे ठाकुर जी कौन है, कैसे हैं? राधा आलिंगित विग्राम, राधा आलिंगित। जिस कृष्ण को राधा जी ने आलिंगन कर रखा है, ये गौर वर्ण में मिश्रित है। काले कृष्ण क्यों? काले कृष्ण नहीं है, गौर कृष्ण हमारे हैं, ये क्यों कृष्ण नहीं है, वो दोनों ही छिपे हुए हैं। राधा तो आलिंगित कृष्ण है, कृष्ण तो काले ही होते हैं। आलिंगित, राधा जी को आलिंगित कर रखा है और विग्रह है। तो सोचो कहाँ की चरम सीमा, रस की चरम सीमा है, चरम सीमा। जहां पर नायक हो जाता है मैं नायक हूं, नायक हो जाता मैं नायिका हूं, वो बहुत ऊपर की अवस्था है। तो बस व्यक्ति को ना, उसके जो व्यक्ति दार्शनिक होता है, उसके विचार ही उसको बता देते हैं। दार्शनिक जो व्यक्ति होता है, उसका हर विचार दार्शनिक होता है, हर विचार दार्शनिक होता है। विग्रह स्थापित के अद्भुत सिद्धांत, जो शास्त्रों का मूल सिद्धांत है, रस सिद्धांत है ना, उसका मूल है, ये स्थापित कर दिया। दोनों एक पूरा लिखा उन्होंने, तो दोनों एक कैसे हो गए? क्या लिखा उन्होंने? शिव शिवक संभोगे द्वयोर भेद कुतो भवेत् विलंबित सर्वस्य भेषजा विवरण। शिवक में संभोग है, तो संभोग होता है, भेद कहाँ रहता है? मिलन भेद नहीं होता। राधा कृष्ण दो तत्व है क्या? शक्ति शक्ति मत तो अभेद है ना। और फिर कभी उनसे किसी ने प्रश्न किया, भाई देखो तुम तो ये हिंदू लोग कृष्ण का पूजा करते हैं, कृष्ण काले काले से होते हैं, काले कृष्ण काला है, ये काले पूजा क्यों करते हो? उन्होंने तो लॉजिक क्या दिया? क्या लॉजिक दिया? काला रंग वो रंग है जिसमें जो सब पर चढ़ जाता है, जिस पर कोई रंग चढ़ता नहीं। सफेद पर काला डालो, सफेद काला, हरे पे काला लो, हरा काला, पीले पे काला लो, पीला काला, और काले पे हरा, काले पे पीला डाल दो, वो काला। तो काला रंग होता है किसी चढ़ता नहीं है, और कोई वो सब चढ़ जाता है, उसको कोई रंग नहीं चढ़ता। तो उसने कहा तो ये तो महाप्रभु तो गौर की तो हमारे तो महागौर है, गोरे हैं, ये क्या? अब बताओ। बोल गौर वर्ण समस्त वर्ण गौर वर्ण में होते हैं। श्वेत रंग में सब रंग है, सफेद रंग होता है, सब रंग में सफेद रंग में सब रंग होते हैं, है ना। याद है स्कूल में एक हम पढ़ते थे, वो डिस्क घुमाते थे,
डिस्क होता था, उसमें 7 रंग होते थे। वो घुमा दो उसको जोर से तो सफेद दिखता है वो, किसी में नहीं डिस्क है ना। कि ये जो रंग दिखते हैं, रंग का कारण क्या है? सूर्य रंग का कारण है। सूर्य जो सफेद रंग में 7 रंग होते हैं, उन्हें फिर श्लोक भी लिख दिया, सर्वे वर्णेत्राभिष्टा गौर कांति विकासते सर्व वर्ण हीनस्तु कृष्ण वर्ण प्रकाशते। सुन दो, इसे कहते हैं सामने कर भी दिया और प्रमाण भी दे दिया, फिर तू काट ही नहीं सकता। क्यों? जहां पे समस्त वर्ण है वहां श्वेत रंग हो जाता है, सब वर्णों का मिश्रण क्या हो जाता है? सफेद। मीन्स महाप्रभु क्या है? समस्त अवतार किनके अंदर है? महाप्रभु अंदर। महाप्रभु सो अवतारी है, सफेद रंग दिखाया जा रहा है। सर्वे वर्णा इतना अभिष्टा, सब वर्ण जिसमें प्रविष्ट हो जाते हैं वहां पर गौर कांति विकासते, गौर कांति प्रकाशित हो जाती है। तो यहां से सिद्ध कर दिया महाप्रभु स्वयं अवतार नहीं है, अवतारी है, सब साक्षात अवतारी है। और कृष्ण क्या बोला? सर्ववर्णे हिन्नस्तु कृष्ण वर्ण प्रकाशते, है ना। रंगों में काले रंग को रंग नहीं गिनते हैं, काले रंग को रंग नहीं गिना जाता। जहां कोई रंग नहीं है वहां पर क्या है? काला। सब रंग हटा दो, लाल के बच्चे मन में तो काला ही होगा। जहां कोई रंग नहीं है, सब वर्णों का अभाव ही काला रंग। इसमें क्या स्थापित किया? जहां कोई गुण नहीं है, क्योंकि गुण हट जाए तो कृष्ण, अर्थात कृष्ण की क्या सिद्ध करते? कृष्ण कौन है? निर्गुणम, कृष्ण निर्गुण है। हाँ, इस प्रकार से तत्वों के द्वारा केवल बोलने का काम नहीं चलता, प्रमाण देना पड़ता है। प्रमाण एक तो युक्ति भी ठीक है, युक्ति और प्रमाण दोनों साथ होने चाहिए। युक्ति तो दे दी और प्रमाण नहीं दिया, उसको लोग मानेंगे नहीं है। सगुणम निगुणम नित्यम एकम अद्वितीयकम सर्व नित्य गुण कृष्ण सुनिर्गुण। क्या बता रहे हैं? सगुण और निर्गुण तत्वतः एक ही है। सगुण और निर्गुण तत्वतः। ऐसे सगुण किसे कहा जा रहा है? किसे कहा जा किसे कह रहे हैं यहां पर? महाप्रभु। निर्गुण यहां किसे कहा जा रहा है? कृष्ण को है। अद्वितीयम, दोनों कोई भेद नहीं है। क्यों? सर्वनित्य गुण है गौर। गौर कौन है? समस्त गुणों के आधार। कृष्ण कौन है? निर्गुण ही, जहां कोई गुण ही नहीं है। समस्त गुणों का आधार कृष्ण है, तो गुण का आधार श्रीमन महाप्रभु जी हैं। तो किसी समस्त रस का आधार नहीं है। निर्गुण क्यों बोला उनको? उनमें कोई माइक गुण है ही नहीं। तो माइक गुण तो कौन गुण बचे? चिन्मय गुण। ऐसे खेल में ही सामान्य रूप में उन्होंने ऐसे युक्ति दे देते थे कि सामने वाला अवाक रह जाता था, उसका मुखी बंद हो जाता था। किसी ईसाई ने पूछा, ईसाई धर्म वाले ने पूछा, तुम जो पूजा करते हो, एक ग्वाले की पूजा करते हो, गाय चराता है, उसकी पूजा करते हो, तो क्या तुमसे अच्छा ही है? तो तुम्हारा पूज्य कौन है? यीशु। और वो क्या करते थे? भेड़। हमारा आराध्य तो ग्वाला था, गाय चराते था। और तुम्हारा इष्ट क्या करता था? भेड़, गडरिया। क्या तो गडरिया का नाम? अब बताओ, भेड़ श्रेष्ठ की गाय श्रेष्ठ? ऐसी युक्ति बताते थे कि सामने वाला चुप हो जाता था।
कई उनके यानी ऐसी घटनाएं उनकी हैं। एक बार मैं एक ऑडियो सुन रहा था उनका, तो उनके मुख्य आवाज से स्वयं कहीं पर कथा चल रही है, बंगाल में कहीं पर कथा हो रही है, सभा चल रही है। उस सभा में प्रभुपाद के बहुत से गण भी गए हैं, प्रभुपाद के जो पार्षद गए, गण गए हैं, वहां कथा चल रही है। तो और वहां पंडित लोग भी थे। विचार ये चल रहा था, विचार था वहां पर क्या, वेदांत के ऊपर। पंडितों ने ये प्रश्न उठाया, तुम लोग कहते हो क्या, फिर वेदांत ही सार भागवत मिश्यते, भागवत वेदांत का सार, ये कहते हो ना, ये कहते हो। हम कैसे मान सकते हैं, क्योंकि वेदांत में कहीं कृष्ण का नाम ही नहीं है। जो है वेदांत सूत्र, कृष्ण का नाम ही नहीं है, नहीं है। यदि भागवत क्या है, स्पष्ट है, भागवत जो है कृष्ण, भागवत क्या है, कृष्ण, उसमें स्पष्ट कृष्ण की महिमा वर्णन है। यदि सार होता है, जैसे दूध का सार घी होता है, तो दूध में चिकनाई तो होती है ना, या नहीं होती। तो यदि वेदों का सार भागवत होता है, भागवत का सार क्या है, भक्ति है, ये कहा ना। परंतु वेदों में तो कहीं पर कृष्ण का नाम ही नहीं है। बहुत तर्क चल रहा है, पर यहाँ प्रमाण दिया जा रहा है, वहां प्रमाण दिया जा रहा है, परमाणु का झड़ी लग रही है। अंत में खड़े हुए हमारे परम गुरु महाराज ने इस पर सीधा कहा, तुम्हारे अनुसार जो वेदांत सूत्र है, ब्रह्म सूत्र है, उसका प्रतिपाद्य वस्तु क्या है, बोलता क्या है, ज्ञान है। तो उन्होंने पूरा वेदांत सूत्र को तो तुम्हें कोई ज्ञान शब्द मिल जाए तो खुद केवल ज्ञान के मिल जाए तो, प्रज्ञान तो हो सकता है कि ज्ञान शब्द हो जाए तो, है भी नहीं। जब वेदांत में ज्ञान शब्द ही नहीं है और तुम लोग ये कहते हो वेदांत के साथ ज्ञान है, तो वेदांत में कृष्ण शब्द नहीं है, तो क्या तुम कैसे कहते हो भागवत कृष्ण के भागवत वेदांत प्रतिपाद्य विषय क्या है, भक्ति भागवत। हम कहते हैं ना भागवत क्या है, वेदांत का सार, ब्रह्मसूत्र भाष्य है, तो उसमें तो वेदांत में कृष्ण नाम तो होना चाहिए, कहीं पर भी नहीं, सब चुप। ऐसी युक्तियां, समिति का नाम, समिति बनाई, उसका नाम रखा वेदांत समिति। संन्यास दिया भक्ति वेदांत। हर जगह पर मायावाद का खंडन, कि प्रभुपाद जी कहते हैं जब तक संसार में मायावाद रूपी कंटक है, कांटा है, तब तक भक्ति का प्रचार नहीं हो सकता। इस भारतवर्ष में मायावाद ही मायावाद है, और मायावाद कई रूपों में है। ये नहीं कि जो मायावादी हैं, जिन्हें मायावादी हैं, मायावाद जगत में 5 रूप में प्रकाशित है, प्रचार है भारत में। कैसे, वैष्णव, शैव, शाक्त, शौर और गणपत्य, ये 5 रूप में मायावाद है भारत में। शंकराचार्य जी ने मायावाद का प्रचार करने के लिए ये 5 जाल बिछाए हैं, तो फंसेगा ही। 5 मूर्तियां मानी है, 5 स्वरूप माने हैं, विष्णु, शिव, शक्ति, गणेश और सूर्य। 5 मूर्ति मानी है। वास्तव में मूर्ति मानने का उद्देश्य नहीं है। मूर्ति क्यों मानते हैं वो लोग, मायावादी मूर्ति पूजा क्यों करते हैं, केवल चित्त शुद्धि के लिए बस। मायावादी के अनुसार भक्ति नित्य नहीं है, भक्ति केवल एक साधन मात्र है चित्त शुद्धि का। चित्त शुद्ध हो गया बस, तब ज्ञान आएगा, ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होगी। ज्ञान के लिए क्या चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, चित्त शुद्धि। चित्त शुद्धि कैसे होगी, भक्ति से।
तो वो विग्रह नहीं मानते हैं। उन्हें क्या, वो क्या बोलते हैं, शुद्ध स्वरूप में ब्रह्म क्या है, निर्विशेष, निराकार, निर्गुण है। जो माया के संपर्क में आ जाता है तो उसका एक नाम बन जाता है, कृष्ण नाम इत्यादि। ये जो विग्रह है क्या है, ये माया ग्रस्त ब्रह्म है, माया ग्रस्त ब्रह्म है। तो 5 मूर्ति मानी उन्होंने, विष्णु मूर्ति, शिव मूर्ति, दुर्गा मूर्ति, शक्ति मूर्ति, गणेश मूर्ति और विष्णु और सूर्य मूर्ति। और उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है, मुक्ति। मुक्ति में निराकार ब्रह्म में मिलकर के एक हो जाना। देखो अब यही हो रहा है ना। वैष्णव मायावादी है, और वैष्णव मायावादी कैसे हो जाते हैं, ये कहते हैं कर्मविद ज्ञानविद वैष्णव। वैष्णव मायावादी कब कहते हैं, जब वैष्णव है, विष्णु मंत्र कर रहा है, हरिनाम कर रहा है, दीक्षा भी ले ली है, और भावना यदि उसकी बैठी हुई है कि भगवान का आकार नहीं है, नाम रूप नहीं है, गुण नहीं है, भगवान निराकार है, और एकदम ब्रह्मलीन हो जाएंगे, ब्रह्मलीन मिलकर के हो जाएंगे, ये मायावादी है। यदि कृष्ण मंत्र, गोपाल मंत्र जप रहा है वो, इसे कहते हैं कर्म विद्ध वैष्णव, ज्ञान विद्ध वैष्णव। तो शैव होते हैं, जो शिव पूजा करते हैं, उनका लक्ष्य क्या होता है, मोक्ष। तो जितने भी हैं ये इस रूप में जगत में मायावाद का प्रचार है। तो शुद्ध भक्ति, अब कहीं भी चले जाओ, पंजाब में जाओ, भक्ति प्रचार करो, वो वहां पर किसका प्रचार है, मां शेरावाली का। सुनेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं। बंगाल में जाओ, मैया काली का जाओ, काली प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र से चले जाओ, गणेश बाबा, गणपति बाबा, बापा जी, हर जगह। उत्तराखंड में चले जाओ, शिव का ही बोलबाला है कि नहीं। तो कहां प्रचार करोगे। इस प्रकार से मायावाद का प्रचार है, मायावाद का प्रचार है। पूर्वज ने कहा था मायावाद एक कांटे के समान है, जिस मायावाद जगत में रहा तो कांटा, तो शुद्ध भक्ति रूपी कुसुम वहां पर नहीं खिल पाएगा। तो परम यदि भी जितने पूर्वज गण हैं उनमें सबसे अधिक इसको बल दिया परम गुरुदेव ने। मायावाद खंडन करने में जितना बल, पूरा हर विचार में देखो, समिति रखी मायावाद खंडन, क्या रखा, गौड़ी वेदांत। संन्यास दिया मायावाद खंडन, भक्ति वेदांत है। जहां पर भी ग्रंथ लिखा मायावाद की जीवनी, मायावाद की जीवनी, वो ग्रंथ ऐसे ग्रंथ है पढ़े ना मायावादी हिल जाते हैं। मायावादी काल है वो। जैसे ना एक ग्रंथ हमारा प्रबंध पंचकम, और प्रबंध जो बाबा जी लोग है ना, इन्हें काल है वो ग्रंथ प्रबंध पंचकम, पढ़ लेंगे ना आग लग जाएगी। इस प्रकार से जहां हम देखते हैं उनका वैशिष्ट ही वैशिष्ट है। निर्भीक वक्ता, निर्भीक, क्योंकि भय नहीं करना। तो उनका जीवन चरित्र तो हम जीवन चरित्र प्रकाश डालते हैं। जन्म हुआ उनका आविर्भाव हुआ आज तो बांग्लादेश में है। कहाँ पे, वारिसाल जिला, क्या फरीदकोट, क्या नाम है, वहां पर जो गांव बांग्लादेश में जन्म हुआ उनका, और जन्म हुआ एक संभ्रांत परिवार में, परम जमींदार फैमिली में जन्म हुआ। माता जी परम वैष्णवी। अल्पकाल में पिताजी का देहावसान हो गया। बचपन से इतने मेधावी थे, इतने गुण उनके अंदर थे, संगठन शक्ति बड़ी थी। संगठन मतलब संगठन को कौन कर सकता है, जिसके अंदर एक व्यक्तित्व होता है, लोग उस पर जुड़ जाते हैं,
जो नेता होता है ना, उसको एक ऐसे गुण होते हैं जो अपना आप जुड़ते चले जाते हैं। उनमें संगठन शक्ति थी और बचपन से ही परम परोपकारी थे। छोटे छोटे बच्चे थे और इनकी माँ इतनी कठोर शासन करती थी इन पे, क्योंकि पिता नहीं थे, क्योंकि पितृहीन बच्चा प्राय प्राय बिगड़ जाता है। पिता नहीं हो ना, बच्चा बिगड़ जाता है, दिखा जाता है। क्योंकि बच्चा डरता है तो माँ से नहीं डरता, वो क्यों डरता है? बाप पिता से डरता है, माँ से नहीं डरता। फिर पिताजी आ रहे दूर से तो किताब बैठ जाता है। माँ चिल्ला रहे घंटे से, पढ़ रहे। गाड़ी खड़ी हुई, झट करके बैठ गया। तो इनकी माँ जानती नहीं, कठोर थी, जिम्मेदार थी, पूरी जिम्मेदारी संभालती थी माँ इनकी। तो सो किन कठोर होगी? कहते हैं जीजाबाई किन की माँ थी? जीजाबाई, शिवाजी की माँ। क्या तुम लोग हद है तुम्हारे। छत्रपति शिवाजी की मम्मी का नाम तो वो झांसी की बाई, झांसी की रानी बोला। झांसी की रानी का ही नाम था, देखा जाता है कि जीजाबाई करके कुछ। लक्ष्मीबाई नाम बेवकूफ, लक्ष्मीबाई ना कहाँ से पड़ गए पता नहीं। बड़ी कठोर, बहुत कठोर थी। टाइम पर घर आना, कहीं जाओ टाइम पर, स्कूल जाए वापस टाइम पर आना पड़ेगा, नहीं आए तो कठोर शासन। एक बार आने बहुत देर हो गई, संध्या हो गई, रात हो गई, आधी रात। बहुत गुस्से में थी। आए आते ही बस इतना क्रोध, कहाँ गया था, क्या कर रहा था, फिर कैसे हो गई? उन्होंने कहा कि हमारे आगे एक किसी गांव में बुढ़िया रहती है, वृद्ध माता है, उसका कोई भी नहीं है, अकेले रहती है, तो बीमार थी। तो फिर मैं, मेरे मित्रों ने पूरा चंदा इकट्ठा किया, पूरे जगह इकट्ठा करके उसको फिर पैसे इकट्ठे गए, हॉस्पिटल में लेकर के गए, उनको फिर वहां पर दवाई दिलाई, उनको घर में छोड़ करके आए। इसमें माता बड़ी प्रसन्न हुई कि बचपन से इसके अंदर परोपकार की भावना है, ये बड़ी बात है। परोपकार का गुण है ना, ये सामान्य गुण नहीं होता है। तो बड़ी खुश हुई, आशीर्वाद दिया उनको। इस प्रकार से बचपन से पढ़ने में बड़े ही तेज थे। और इनकी बुआ थी सरोजनी देवीदासी, और प्रभुपाद की शिष्या थी। बीच में ये भी उनके साथ जाते, दर्शन करने के लिए जाते थे, प्रभुपाद दर्शन करने जाते थे। और प्रभुपाद उसमें भी नया उन्होंने प्रचार शुरू किया था, लोग थे नहीं, धन था नहीं, दर्शन करने जाते थे। तो प्रभुपाद जी ने कहा, मैं भारतवर्ष में 64 मठ बनाऊंगा, भक्ति अंकित ने 64 मठ बनाऊंगा। तो उन्हें हंसते हुए कहा, क्या बात करते हैं, आप 64 मठ बनाए, कैसे बनाएंगे? ना एक बंदा, आपके एक आदमी नहीं है, अकेले हैं आप, धन है नहीं। उन्होंने कहा, मैंने ये विनोद है ना, ये इनका नाम क्या था? विनोद था, ये बनाएगा ना। बस घर चले गए, फिर जब वापस आए, फिर दूसरी बार आए, फिर वापस गए ही नहीं। एक ही बेटे हैं, वापस नहीं गए। फिर दो में गए थे, होली के समय गए थे, गौर पूर्णिमा में गए, तो वापस ही नहीं आए, वही अटक गए। उनकी माता जी रो रही हैं, वो बुआ कह रही मैं लेकर के आई इसको, अटक गया तो मैं क्या बोलूंगी, चलो रोने लगे। माँ भी आ गई, रो रहे हैं, पीट रहे हैं। तब इनके चाचा जी थे मठ में, चाचा जी मठ में रहते थे, वो भी मतलब सन्यासी थे। उन्होंने कहा, देखो इसको रहने दो, यहाँ पर ये रहने दो, और मैं इसको बाद में हम उसको घर छोड़ देंगे। ये कहा उनको, वो चले गए। परंतु फिर वापस ये मठ में रह गए। मठ में पढ़ाई बड़े मठ में करते थे, भक्ति विनोद इंस्टीट्यूट में ये पढ़ाई भी करते थे वहीं पे।
और वो मठ पर रहकर के आप प्रभुपाद की सेवा करते, मठ की सेवा करते। उसमें जो मठ की स्थिति बड़ी दयनीय थी, नया नया प्रचार था, प्रभुपाद जी का धन था नहीं, धन पैसा था ही नहीं, तो क्या करते थे प्रभुपाद जी? क्या करते? हाथों में प्रचार करना है, इसलिए जो नए नए छोटे बच्चे होते थे, अब जब मठ में की उम्र कितनी होगी मैक्सिमम? गुरुदेव भाई 16 से 18 साल ये क्या, 16 से 18 यही साल, यही होगी स्वाभाविक है। तो और जो बच्चे आते थे उनके हाथों में डिब्बा है, छोटा डिब्बा पकड़ा देते थे टीन का, उसमें ताला लगा देते थे, वो छेद कर देते थे। जाओ रेलवे स्टेशन में जाओ, बस स्टेशन में जाओ, बाजारों में घूमो और जाकर के प्रचार करो। लोकल ट्रेन में जाओ, ट्राम चलता है, कहाँ पे ट्राम है ना, ट्राम देखा भी, दो बोगी की ट्रेन होती है, वो रोड में दौड़ती है, वो ट्राम कहते हैं उसको, हैं? उसमें जाओ, अभी डिब्बा लेके जाते, खड़खड़ाते, तो लोगों सामने खड़खड़ाते। अब भिखारी तो है नहीं है, देखने में जिन्हें सुंदर, बड़े स्वरूप सुंदर है, अच्छे घर के लगे, लोग पूछते स्वाभाविक रूप में, बेटा तू भिक्षा क्यों मांग रहा है? हम परिक्रमा करते हैं ना, जब पुछली से आगे अंदर से जाते हैं तो एक बूढ़ी बैठी रहती है, तीन बड़ी प्यारी बच्चियां भीख मांगती हैं। देखो अंदर जाते हैं ना, जो जब पार करते हैं अंदर से पार करते हैं, जो जब मुकुट चिला है ऊपर मंदिर है ना बलराम जी का, आगे जाते हैं तो रोड पे बुढ़िया बैठी रहती है अंदर, तो बड़े सुंदर बच्चे हैं। तो मैंने कहा बेटा तुम भीख क्यों मांग रहे? तुम भीख क्यों मांग रहे? तो पिताजी को पैरालाइज हो गया, चल नहीं पाते हैं, तो हम तीन बहनें हैं, तो मैं उठ देता हूँ उसको, भिखारी तो नहीं हो, छोड़ो यार, तुम भूलना ही भिखारी। बड़ी वाली बलराम जी का मुकुट है, हाँ, उससे आगे दो अंदर बैठती, बुढ़िया बैठती है अंदर, वो भगा देता हूँ। हाँ भगा दे। तो बड़े प्यारे बहुत, तीन बच्चे हैं छोटी, तीन बच्चे छोटी। मैंने पूछा तुम क्यों भीख मांग रही हो? तुम तो अच्छी घर की लगती हो, और पिताजी को लकवा मर गया, तो इसलिए देते। तो उसी प्रकार से समझते हो भिखारी, तो बेटा तुम भीख क्यों मांग रहे हो? बस एक बोला मैंने, फंस गए, समझे क्या नहीं? रात में किसी आवाज दी, सनातन निकल जाओ, ये तो आवाज हाँ बोल दिया तो फंस गया। भूत होता है हैं? तो उसके बाद वो बस जहां इसने बदलना पूछा क्यों भीख क्यों मांग रहे हो, तुम कौन हो? और वही ऐसे नहीं भेज दिया तैयार करके। हमारा तो आज नया सिलसिला हो गया, एक बच्चा और एक 2 साल मठ में आया हुआ, कुछ नहीं जानता, पता ही नहीं है जो कुछ। यदि ज्ञान है भी तो भक्ति में दृढ़ता नहीं है, नाम में निष्ठा नहीं है, चल प्रचार करो, ऐसा प्रचार करता है उसका आचार बन जाता है। लोग उसको आचार बनाने लगे, घर में चले जाते हैं। ऐसा नहीं, पहले उन प्रभुपाद उनको पढ़ा लिखा करके शास्त्र सिद्धांतों में पारंगत करते थे, नाम में निष्ठा उत्पन्न करते थे। नहीं तो गया प्रचार करने के लिए क्या होगा, क्या उनके रंग में मिल जाएगा। प्रचार करने घरों में गए, अब भाई मठ तो है नहीं, घरों में रहते हैं, घरों में तो ये बच्चे कितने मजे में, देखो तो कितने बड़े फोन, घर में टीवी, क्या मजे में। बस मन में क्या आया, हम भी चाहेंगे, निश्चित है। तो पहले उन्हें बच्चों तैयार करते थे, इन्हें कृपा करते थे। हाँ, यदि गुरु ने शक्तिशाली है, पूर्वज सामान्य थे क्या, तो बोले फंसे क्यों नहीं? यद्यपि ये कोई सामान्य नहीं है, पर गुरुदेव कौन थे? कौन है? राधा जी की दासी हैं। कौन मंजरी? विनोद मंजरी हैं। फंसने का मतलब भी नहीं है, तथा शिक्षा के लिए बताया जाता है ना। पूर्वज ऐसे नहीं भेज देते थे उनको, कृपा भी करते थे। कृपा शक्ति, गुरु कृपा की, गुरु यदि शक्तिमान है
वो यदि हमें भेजे, जाओ वैशाली में, जाओ वहां जाकर प्रचार करो, जाएगा, उनका उद्धार करके भी ले आएगा। ये तो गुरु ऐसा शक्तिमान नहीं है। पर गुरुदेव एक कुछ में क्लिप आया है। ये जो हम कहते हैं गुरु आज्ञा ही अविचारणीय, गुरु की आज्ञा अविचारणीय। गुरु ने तो कह दिया आंख बंद करके पालन करो, बोलते हैं तभी संभव है कि गुरु हो। गुरु आज्ञा ही अविचारणीय, गुरु आज्ञा पर विचार नहीं करना चाहिए। गुरु कहते हैं आंख बंद करके पालन करो, तो कौन गुरु? आज मैं गुरु बन जाऊं, मैं तुमको बोलूं तुम पालन नहीं करना चाहिए, विचार करना चाहिए। गुरु नित्य सिद्ध परिकर है, हमें आदेश नहीं दे रहा, हमको कृपा कर रहा है। क्या प्रमाण है? रामानुजाचार्य ने अपने शिष्य से कहा, रामानुजाचार्य की गृहस्थ शिष्या थी, पर जब अविवाहित थे ना तभी शिष्य थी, वो विवाह हो गया और ससुराल चली गई। एक दिन वहां से वापस आई, प्रणाम करने के लिए गई यमुना रामानुजाचार्य को, बेटी ठीक तो हो, कुशल से? तो गुरुदेव क्या करें, परिवार में बहुत कष्ट है, क्या भजन करूंगी मैं, कोई अवसर ही नहीं है। शास्त्र इतना मुझे सताते, इतनी सेवा करनी पड़ती, काम करना पड़ता है, ताने और मार जा, बड़ा भजन, जैसे भजन करने लगती हूँ, कुछ आने करने लगती हूँ, बस बरस पड़ते हैं। कल बाप करेगा क्या? बाप से बोल नौकर भेज दे, तुम करना। रामानुज शिशु बुलाए जरा, इसके चला जा ससुराल में नौकर बन करके, कभी अपना परिचय मत देना उनको, चुप के हैं, चुपचाप करते रहना, सहना, कुछ विरोध नहीं करना, नौकर की भांति। शिष्य भी ऐसा प्रणाम किया, चला गया, आगे बढ़, गुरु आगे ही अविचारणी पहुंच गया। और वहां जाकर अफसोस, उनको तो मुफ्त का ही नौकर मिल गया, सब काम, कपड़े धुलाना, बाजार से लाना, रसोई बनवाना, झाड़ू पोछा करना, इतना काम करवाते थे उससे, बेचारा चुपचाप करता रहता था। और खाने को वही रुका सुखा, और बेचारी वो लड़की रोती थी, परंतु गुरुदेव का आदेश, गुरुदेव कह दिया था लड़की को, तुम खबरदार, तुम्हें कुछ इसका परिचय मत देना। एक दिन बाजार में गया, वो शासन का, जाओ बाजार सब्जी लेकर गया, सब्जी लेके आ रहा था, थैली में लेके आ रहा था, तो रास्ते में देखा एक बड़ी सभा लगी थी। उस सभा में कोई बहुत बड़े विद्वान आए थे, सन्यासी, और बाहर वो लाउड स्पीकर चल रहा था, भगवान निराकार है, जीव ब्रह्म एक ही है, सब ब्रह्म है, ये कह रहा था। इनको सहन नहीं हुआ, भी जिप से लेके सुनने के लिए। वो अंदर मुझसे पूछा कि जब कोई प्रश्न हो तो कर सकते हो, इन्होंने हाथ उठा दिया, पूछे ना आ जाओ। जब उस सभा में उसके सास ससुर दोनों बैठे थे, अरे जी हमारे नौकर क्या कर रहा है, ये हाथ में सब्जी थाला लेकर के, ये तो स्टेज पे चढ़ रहा है, स्टेज पे ये क्या करने वाला है? वहां कर गए, जो माइक दिया गया उसने ऐसा खंडन किया, जीव ब्रह्म एक नहीं है, जीव है, ब्रह्म है, और ब्रह्म का भी ब्रह्म भगवान। जीव ब्रह्म कैसे हो सकता है? ये जीव ब्रह्मी जीव बना हुआ तो होता है, ऐसी दूर से क्यों? कोई लूला, कोई लंगड़ा, कोई अंधा, कोई काना, ब्रह्म ऐसा होता है क्या? ब्रह्म भिखारी होता है क्या? लोग ताली पे ताली, और जो सन्यासी नतमस्तक हो गया। ये सुन करके वो सास ससुर दौड़ घर पहुंचे, उस बहू से बताई कौन है ये कोई नौकर तो नहीं हो सकता। तो उसने कहा ये मेरा गुरु भाई है। क्यों लाए इसको? तुमने कहा था नौकर ले आओ, गुरुदेव ने भेज दिया इसको। पूरा परिवार शिष्य भक्त बन गया, दीक्षा ले। इसे कहते हैं गुरु शक्ति। वहां पर विचार नहीं है, अगर विचार नहीं है तो गुरुदेव एक क्लिप पढ़ा था मैं। गुरु ऐसा तो गुरु है तो उसकी हर आज्ञा, जहर पी लो जहर पी लो कहे तो। परंतु यदि गुरु ऐसा नहीं है तो फिर विचार पालन करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा मेरे को कि मेरा गुरु जो कह रहा है आदेश पालन करना है
या नहीं करना है। एक पक्ष से तो गुरु तो बोलता है आगे पालन क्यों नहीं करते हो, परंतु अधिकार के अनुसार होता है। गुरु की भी योग्यता होती है, तो शिष्य की योग्यता है तो गुरु की भी योग्यता है। जहां पर गुरु के शिष्य के लक्षण बताए गए हैं शास्त्रों में, वहां गुरु के भी लक्षण बताए गए हैं। शब्द ब्रह्म में निष्णात, पर ब्रह्म में निष्णात, संसार परम अनासक्त, गुरु के लक्षण है। और गुरु शिष्य के लक्षण तो देखते हैं, अपने लक्षण नहीं देखते कि मुझमें लक्षण है कि नहीं है। ये बड़ी समस्या हो रही है। दो साल होते नहीं है गुरु बन जाते हैं। देखा मैंने, मेरे सामने 4-5 साल हुए थे, किसी को गुरु बन गया, उसमें शिष्य बना रहा, पूछो मत। अब उस शिष्य क्या होगा भगवान जाने। भारतीय बेचारा गुरुनिष्ठा, तो गुरुनिष्ठ निष्ठा उसके हो गई है। तो ऐसे नहीं, प्रभुपाद जी भेजते थे, ऐसे भेजते किसी को पूर्ण शक्ति प्रदान करके। यदि किसी ने पूछा बेटा तुम ऐसे क्यों भीख मांग भिक्षे मांग रहे हो, बस वही बैठ जाते, और ट्रेन में ही पूरी बोगी लोग इकट्ठे हो जाते, इतनी सुंदर भाषा में तात्विक पूर्ण वहां प्रवचन शुरू कर देते। छोटा बच्चा तो इतना ज्ञान कहां से है? बोले मेरे गुरुदेव कौन है, मटका एड्रेस दे दिया, उठा पहुंच गए। ऐसे प्रचार किया। प्रचार सभी ने किया ना, प्रचार रामानुजाचार्य ने किया, प्रचार मध्वाचार्य ने किया, प्रचार सिंहाचार्य ने किया। इन्होंने कैसे प्रचार किया? राजाओं के बल से। कैसे? राजा के शिष्य बन जाते थे और राजा फिर इनका प्रचार करते थे। चलो दीक्षा लो, चले गए लेने के लिए। और हम परम गुरुदेव के उन्होंने प्रचार किया इन बच्चों के माध्यम से। मठ ऐसे वहां पर सेवा करते थे, घर घर जाकर भिक्षे मांगते थे, प्रचार करते थे। और मठ की स्थिति बड़ी दयनीय थी, खाने को नहीं जगह से मिलेगा। एक बार प्रभुपाद गाड़ी में कहीं जा रहे थे, तो दिखा कि मैदान में देखा पेड़ के नीचे हमारे परम गुरुदेव जी डिब्बे को विषय रख करके विश्राम कर रहे, पेड़ के नीचे सो रहे, धूप में सो रहे थे। उन्होंने सेवक ने कहा प्रभु देखो वो देखो वहां पर वो विनोद सो रहा है पेड़ के नीचे। दोपहर में देखिए बड़े प्रसन्न हुए। क्यों प्रसन्न हुए? इतनी बड़ी फैमिली का आदमी, बच्चा है, और कैसे कितना कष्ट से आ रहे हैं। ये कष्ट करना पड़ेगा। मेरे किसी प्रश्न पूछा एक दिन, बच्चा प्रश्न पूछा, ये रघुनाथदास गोस्वामी जब वो शराबा खाते थे तो भगवान प्रसन्न क्यों हुए इसमें? शराबा खाने से या नहीं खाने से, शराबा नहीं खाने से एक कष्ट में भगवान क्यों प्रसन्न होता है? ये भगवान प्रसन्नता का कारण क्या है इसमें? बताओ क्या उत्तर देगा सनातन? नहीं खाने से, नहीं सोने से भगवान के प्रश्न हो जाएंगे? क्यों प्रश्न हो जाते हैं? कौन कर रहा? मैंने कहा कोई महिला ही थी, तुम अपने मायके गई हो, तुम पता चला तुम्हारे बच्चे ने खाना पीना छोड़ दिया, मामा करे जा रहा, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, तुम क्या करोगे? भागी आओगी। चाहे उतना कितना इंपॉर्टेंट काम है, तुम अब तो पिताजी जब मर भी रहा होगा ना, तुम छोड़ के आ जाओगी। आओगी नहीं आओगी? क्यों? यदि खा पी रहा हो, फोन करोगे क्या ठीक है बच्चे ठीक है, खा रहे पी रहे, अब तुम जल्दी आओगी? नहीं आओगी। तो तुम जल्दी क्यों आ गई? भाई मेरे बच्चा कितना तड़प रहा है, समझा कि नहीं? ये प्रेम दिखा रहा है उनको। इतना उत्कंठा उनके अंदर, भक्तों के अंदर उत्कंठा होती है कि कैसे मिलूं, कैसे मिले। तो भगवान देखते हैं मेरे लिए कितना कष्ट कर रहे हैं ये। हम जो कष्ट उठाते हैं, कष्ट क्या दिखाता है?
प्रेम दिखाता है। एक व्यक्ति सुबह से रात तक लगा हुआ है, गालियां खा रहा है वो शुरू की, क्यों खा रहा है वो? परिवार के लिए, परिवार से प्रेम है ना। ये प्रेम नहीं हो तो करेगा। तो इसलिए बता रहे हैं यहाँ पर, तो बड़े प्रसन्न हो गए, कितना कष्ट से आई बच्चे मेरे लिए कितना कष्ट से आ रहे हैं, फिर आदेश पालन करने के लिए बड़े प्रसन्न हो। बस यही चीज चाहिए। कृपा 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 प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं चाहिए, बहुत बड़े बड़े काम नहीं करने हैं। बहुत काम करेंगे, गुरु जी प्रसन्न हो जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बस हमारे जिस किसी काम से गुरुदेव को चित्त द्रवित हो जाए, बस वही काम हो जाएगा। छोटे से काम करो क्या बड़ा काम, प्रश्न ये नहीं। प्रश्न यही है, गुरुदेव का चित्त कब द्रवित हो रहा है। चित्त द्रवित हो गया तो कृपा हो गई, चित्त द्रवित नहीं होगा तो लाख हम काम कर लें, होने वाला नहीं है। और एक बार ऐसी घटना घटी, रसोई बनाई थी, भोग लग गया था, कोई भक्त कोई अच्छे भक्त आ गए, उनको दे दिया, अब कोई बचा ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया, चावल तो दाल थी नहीं, सब्जी थी नहीं, इमली के पत्ते उबाल करके कुछ चटनी बना करके उसे खा लेते, चावल खा लेते। ये प्रभात ने ये दिखाई, तो कितने प्रश्न होंगे, नहीं होंगे प्रश्न। ऐसे उन्होंने साधन किया। बाद में फिर इनको और पूरी जिम्मेदारी, पूरा उसमें जो चैतन्य मठ है ना, बहुत संपत्ति थी, बहुत खेत थे उनके, अभी बहुत संपत्ति थी। और पूरी संपत्ति जो जमींदार फैमिली के थे, तो इनको अभ्यास था है? एक बार इनकी माता जी पत्र आया प्रभुपाद जी को कि मैं मरने वाली हूं, अंतिम बार इच्छा हो रही है, विनोद को एक बार देख लेती है। तो घर से पत्र आया, तो पत्र प्रभुपाद जी बुलाए, विनोद तुम्हारी माँ अब जाने वाली है, अंतिम क्षण में जाकर एक बार उनको दिखा मिला। तो ये जो स्टोर था ना, ये स्टोर में छिप गए बैठे हुए। शाम को जब सब हमारा नियम था, जब आरती के बाद मंगल संध्या आरती हो गई, तो फिर हम क्या करते थे, हमारे समय भी गुरु जी प्रणाम करने लाइन से प्रणाम करने जाते थे, लाइन लगा कर प्रणाम करने जाते थे। तो वहां पे हाथ हाल पूछते गुरुदेव क्या है, ऐसे अब तो नियम खत्म हुए हो। तो उसके बाद जाते थे, तो प्रभा ने पूछा, शिष्य से पूछा, विनोद चला गया? वो तो नहीं गया, कहाँ है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो स्टोर में बैठा रो रहा है, बुलाओ उसको। आए रोते रोते, अरे तो विनोद तो गया नहीं, माँ मर रही है, अंतिम क्षण में है, हम एक बार तो चले जाता। गुरुदेव, माँ जाते हुए मुझे कह देती, बेटा मेरा अंतिम इच्छा है, तू शादी कर ले, मरते हुए तुम्हें क्या करता है? माँ ये मतलब माँ मेरे कितने जन्म, माँ एक जन्म नहीं, जब जन्म हुआ तो मेरी माँ मिली, हर जन्म माँ मिली, बाप मिले, परंतु गुरु तो अब जो गुरु इस जन्म में मिले हैं, माँ खोना नहीं चाहता है। माँ ये बोलेगी ना, बेटा शादी कर ले, और मरते व्यक्ति की इच्छा फिर पूरी करनी चाहिए। मैं नहीं जाऊंगा। देखो कितनी दृढ़ता, ये शिक्षा हमको है, मरी नहीं है। बस भाई एक बार बेटा का पुकारा, घर जा रहा हूँ, मम्मी से मिल के आता हूँ, मैं देखता हूँ मैं घर चले जाते हैं, मिल के फिर आ जाते हैं। ये सब देखो, मतलब इसे आचार्य कहते हैं, इसे आचार्य कहते हैं। महापुरुष क्यों आचरण किया? शांतिपुर गए, घर नहीं गए। शांतिपुर क्यों दूर है वो? नवदीप पास है, वहां नहीं गए। प्रमुख आचरण के प्रमुख महाराज ने हमें आचरण शिक्षा जो जानते हैं, भविष्य में ये जाते फंस जाते हैं। या माता जी कहते शादी कर ले, माता जी भी सामान्य नहीं कहती कभी, वो भी नहीं कहते, तो फिर गए क्यों नहीं? शिक्षा हमें दिया, भविष्य में ऐसा होगा। जब बड़ों खबर आई बेटा तेरे बाप बीमार है, तो भी बोलते प्रभु जी मेरे पिताजी बीमार चला जाऊंगा, जाओ, मैं मना नहीं करता, जाओ, क्यों मना करो, तो तू भी जाने वाला है,
जाओ मिल गया, क्या कर सकते हैं। परंतु विचार, वो तत्व का विचार क्या आता है, नहीं जाना चाहिए है? इस प्रकार से जो कठोर विचार जो आचरण था उनका, हर विषय में आचरण। अब संध्या कौन तो शुरू करेंगे, अभी ये शिफ्ट वाले आ गए। भगवत प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की, परम गुरु महाराज की जय। वंशा कल्पतरुभ्यश्च। आते हो चलो। जगत हमारे ज्ञान भोली भोज काजे रातारे जगत हमारे एक दिन परे कही से कथा, एक दिन परे ओके दे दुखे हरि सारा, के दे दुखे हरि ओहे प्रेम ठाकुर गोरा, प्रेम ठाकुर तुम्हारो भजने न जन्मिला रति, जड़ मोहे माता सदा दूरमति। तुम्हारो भजने न जन्मिला रति, जड़ मोहे माता सदा दूरमति। विजय राकाजे के आमी तुम्हारी नु विजय पारा, नु विजय पारा। ओहे प्रेम ठाकुर गोरा, प्रेम ठाकुर आमी के नये ये खाने से कथा का गाना नहीं भाई माने, ज्ञानी के नये ये खाने से कथा का गाना नहीं भाई माने। काना भोगे कथा जागे, चल नारे मन नारे, नारे मन की गति आई बे कखन भाविना, हरि माता तेर गाते हो जाइना। की गति आई बे कखन भाविना, हरि माता हरि में मुकेरा बुलचा जाता, हरि में मुकेरा बुलचा गोया मातेरी सबराते, मातेरी सबराते। ओ श्री गुरु कृपा मुझे तेरे काना तुम्हें अपना, गुरु कृपा मुझे तेरे काना तुम्हें तावानी जन परम संसार भगवदभिनो रातुला चरणे शरण लाएनु,
जगाई माना Jaya
राधिका चरणा पद्मा सकल यतन जे नहीं राधिका चरणा पद्मा सकल यतन जे नहीं आराधीला वृंदावन जारो राधा वन सीता वृंदावन जारो
জয় করিলা রাধিকা ভাবী দেবানি গণসঙ্গ সকল জীবনে রাধিকা ভবী তোরে সঙ্গ না কইল জীবনে মনে শ্যামানন্দ রস সিন্ধু নানানন্দ মনে শ্যামানন্দ রস সিন্ধু নানানন্দ জয় কমনে প্রেম পাইল কৃষ্ণ পর অমূল্য রতনে রাধা পদমিনা প্রভু কৃষ্ণ রাধা পদ বিনা প্রভু কৃষ্ণ নাহি মিলে সর্ববেদ বলে রাধা রাধা বিনা সর্ববেদ বলে मधुरा রাধা পদ Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
एकान वेकान विधे प्रधिया सर्वविमान विधिविसस्य अष्टार प्रयास सर्वजल को नियमावृत जन संगत लोलन अधिपति की ज्योति माताति पृच्छति पुण्ये भूयते देवो सर्वविधं प्रीति लोचन कृष्णे सिया मनसाति तीर्थाति चित्तमुनिर्यो सुश्रुतया वदन्यवनन्यवनन्य निन्दाति सुनति मंगलंदा दृष्टे वपुषस्तोते नलोकाति सत्तमियभागजन गंगा साम्य कलुबुद्धे पंगे ब्रह्मवस्तु भगवत चैनीय इस्लाम जगाति चिताप्य विद्या विष्णु तपरत्न रोगिकान इन पादरातदिनं करुते वदुष्टा स्वामी प्रमादभवती तर्गद मूलहन्ति तन्नाम रूप चलिता सुखी तदानुस्मृतो प्रमेरत्नामनसिनियो तेजन्मले तदनुरागि जनानुगामी कालं नैककिलमिति उदेशसार वैकुंठाजन्तो परमसुखी कदापि आलोकवा वृन्दारण्यमुद्रापणि रमणा तथापि घोर राधा तुण्डव्यापि गोकुलपते रामित्रापलावनात् कुर्यादस्य विलासो गिरितटे सेवाविवेकिनः कर्मेन्द्रपटोहरेर्या भक्तिं ययुर्यानिनः तेजो ज्ञानमुक्तभक्तिर्ना प्रेमेगमिशास्त्र तेजसापसुपाल पंकज सागरवीणादिका वेदासत्वदिन्द्रदेशितानां कृष्णज्योतिर्जगति वेदव्यादा पुण्यचरुमिविवेकादे यत्प्रेषविमनो विमुक्तकमपिभाजा तद्वेमेतमसत्योदनुरानाविस्मरति कृष्ण सज्जानन्दविग्रह अनादिवादि गोविन्दविष्णुवतारकारण चिन्तामणि प्रकटमनुकल्पवृक्षा लक्ष्मीश्वरमेवाय लक्ष्मी शास्त्रदा संभ्रमदेवहारं गोविन्दमादिपुरुषं तमं भजामि वेणुकर्णप्रवरचिन्तदारकाक्षं महावदकमतिदानं कान्तर्वकोटिकमनिविदेशरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमं भजामि श्यामं गोविन्दमादिपुरुषं तमं भजामि अंगानि कलयन्ति चिरं जगत् आनन्दचिन्मयसुलभविग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमं भजामि वेदेषु दुर्लभं दुर्लभमात्मभक्तो गोविन्दमादिपुरुषं तमं भजामि पन्तास्तु कोटिसर्वसम्प्रगमिनो आयुर्वन्नधामनसो मुनिपुङ्गवा शोकस्य तत्त्ववदजिन्मविचिन्तसत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमं भजामि एको परशुरसेतु जगदण्डकोटि अष्टोक्तिदश जगदण्ड जय मण्डलान्त परमजयान्तरस्त गोविन्दमादिपुरुषं तमं भजामि अभिदधियो मुनुजास्ततैव संप्राप्तो महिमासारान् गोविन्दमादिपुरुषं तमं भजामि आनन्दतीर्थो दुरावितावि पुतया फलम् गोविन्दमादिपुरुषं तमं भजामि विमानजनयुतभक्तिविलोचनेन गोविन्दमादिपुरुषं तमं भजामि
रामादि मूर्ति सकला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम् अकरोत् भुवनस्य गोविन्दादि पुरुषं तमहं भजामि जस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्ड कोटि कोटि सशेष विशुद्धादि विभूति भिन्नं गोविन्दादि पुरुषं तमहं भजामि माया हि जस्य जगदण्ड सदानि रूपे तत्त्वावलंबि परतत्व विशुद्ध तत्व गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि आनंद चिन्मय दया मनसु योगानिना बुद्धिफलं लीलायितयमुनानन्दयत् जत्रं गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि गोलकुनाम्नि संकलयतश्च देवी मयेषु ते गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि योगा समुदाय के नहीं तथा जगति हेतु योगसमुदायर्पयति कार्यात् गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि दीपाय धर्मद्रुपेत्य दीपाय समान धर्म यथादिवासी गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि जगदण्ड सर्वमकूपा आधार शक्ति गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि जीवन चिरोमिर्जा जगदण्डनाथ विश्वकला विशेषो गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि भास्वान् याम सकलेषु निजेषु तेजस्वियं प्रियस्प्रकटयन्त वितद्वदत् ब्रह्माय जगदण्ड विधान कर्ता गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि ब्रह्मति समृद्धकाल चक्रो गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि यं क्रोध काम गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि कथागानं नाटकगमनविभाति चक्रे सती चिदानन्दं ज्योति परमपि तत्त्वदमपि च यत्र चिरापि सर्वति सुविद्यस सुमान् निवेशादस्तु भाव्रजति न हि यत्रापि समया भजे श्वेतत्वं परतं गोलोकमिति विदन्तस्य सन्तचितिः श्री राम श्री राम।